सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बेटा आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज बेटा हम व्याकरण से अगला पाठ पढ़ेंगे, काल। तो बेटा काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ समय। किसे कहते हैं काल? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, आदित्य ने किताब पढ़ी। आदित्य ने किताब पढ़ी, यहाँ पे बीते समय का बोध हो रहा है। आदित्य किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे चल रहे समय का बोध हो रहा है। आदित्य किताब पढ़ेगा, आने वाले समय का बोध हो रहा है। यहाँ पे बेटा आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो ऊपर के वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने के समय का बोध हो रहा है। जैसे कि पहले वाक्य में बीते हुए समय का बोध हो रहा है, यानी क्रिया के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में वर्तमान समय का, यानी जो समय चल रहा है उसमें क्रिया के होने का बोध हो रहा है। और तीसरे वाक्य में बेटा आने वाले समय का बोध हो रहा है। अब बेटा काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं बेटा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा भूतकाल। किसे कहते हैं भूतकाल? देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, श्रेया घोषाल ने गाना सुनाया, नौकरानी कपड़े धो रही थी। उपयुक्त वाक्यों में बेटा भूतकाल में क्रियाओं के संपन्न होने की जानकारी प्राप्त होती है। इनसे क्रियाओं के संपन्न होने के समय का अंतर भी पता चलता है। अब बेटा भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। जो भूतकाल होता है उसके 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? जहाँ क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटित हुई हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जहाँ क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से घटित हुई हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, पुजारी ने भजन सुनाया, नमिता बाजार गई। तो उपयुक्त वाक्यों में बेटा सुनाया और गई, सुनाया और गई क्रियाओं में बीते हुए समय का बोध हो रहा है, अतः यह सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 2 है बेटा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण न हुआ हो। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चला कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल होता है। अर्थात बेटा क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू हो गई लेकिन वह भूतकाल में खत्म हुई या नहीं, ये हमें पता नहीं चलता है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। एक बार देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चला कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल है। उदाहरण देखिए,
आर्यन तबला बजा रहा था। अब देखो बजा रहा था अपूर्ण है ना। रमेश पढ़ रहा था। तो उपयुक्त वाक्यों में बेटा बजा रहा था और पढ़ रहा था क्रियाओं से ज्ञात नहीं होता कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। तीसरा है बेटा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी जो कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। यानी जिससे क्या पता चलता है कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था वह भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। तो एक बार फिर देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए बेटा, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई थी, मैं लखनऊ गया था। अब उपयुक्त वाक्यों में बेटा लखनऊ गया था और आ गई थी क्रियाओं से बोध होता है। इन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, अतः बेटा ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये हमारी पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। चौथा है बेटा आसन भूतकाल। आसन, अब आसन का अर्थ होता है बेटा समीप या निकट, यानी जो क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हो, बिल्कुल समीप पे निकट पे ही पूर्ण हुई हो। तो जिनसे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। उदाहरण देखिए बेटा, मैंने उड़ते ही कपड़े धो दिए, माँ अभी अभी जयपुर से आई है। तो इन वाक्यों में बेटा धो लिए हैं और आई है क्रियाओं से बोध होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो ये आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। पांचवा है बेटा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध होते हैं जिस काम के बारे में हमें संदेह हो। तो इसको देखिए, बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, पिताजी ऑस्ट्रेलिया से आ चुके होंगे। देखो संदेह है हमें कि आ चुके होंगे। कक्षा शुरू हो गई होगी। तो उपयुक्त वाक्यों में बेटा आ चुके होंगे तथा हो गई होगी क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है, अतः ये क्रियाएं संदिग्ध भूतकाल की हैं। छठा है बेटा हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण न हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो सकता था किंतु किसी अन्य कार्य के कारण न हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि तुम घर आते तो सबसे मिल लेते। अब इन वाक्यों में बेटा आते, मिल, लेते आदि क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित हैं कि अगर तुम आते तो मिल लेते, ये एक दूसरे पे
आश्रित हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, एक दूसरे पे आश्रित है ना। तो एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। बेटा आपको यह वीडियो देखनी है, अच्छे से समझनी है। आगे का बेटा मैं अगली वीडियो में आपको भेजूंगी। आप इसे अच्छे से समझिए और पढ़िए। आपका दिन शुभ हो।